अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये टोयोटा करोला 11 मॉडल गाड़ी है, उसकी फ्यूल टर्म की रीडिंग्स हैं। तो जब भी आपने गाड़ी की एवरेज पर काम करना होता है तो आपने कैलकुलेटर लोड सेलेक्ट करना होता है, कूलेंट टेम्परेचर, इंजन स्पीड, इंजेक्शन वॉल्यूम, सिलेंडर 1, इंजेक्टर पोर्ट, लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म, मैप सेंसर की रीडिंग, ऑटो सेंसर के वोल्टेज और शॉर्ट टर्म। इन चीज़ों को आपने सिलेक्ट करना होता है और इस डेटे को आपने एनालाइज़ करना होता है। इनकी वैल्यूज़ को देखना होता है, कौन सी चीज़ नॉर्मल है और कौन सी अब नॉर्मल है। तो जैसा कि सबसे ऊपर कैलकुलेटर लोड है 27.45% आ रहा है आइडल पे। तो ये 24 से लेकर 36% तक नॉर्मल होता है बगैर एसी के। और जैसे ही आप एसी ऑन करते हैं तो ये जो कैलकुलेटर लोड है ये 40% या 43% तक चला जाता है। अगर एसी ऑन करने पर ये 50 तक चला जाता है या 50 से ऊपर, तो आपको एसी को चेक करवाने की ज़रूरत है। जो एसी यूनिट होता है वो एक्स्ट्रा लोड डाल रहा होता है गाड़ी का, क्योंकि एसी ऑन होने पे ये तकरीबन 40 या 43 पे जाना चाहिए कैलकुलेटर लोड। कूलेंट टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस है। तो जब भी गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं वार्म अप होने के बाद ये तकरीबन 75 से लेकर 95 के दरमियान ये टेम्परेचर रहता है। इंजन स्पीड आपकी 600, 650 या 700 के करीब होनी चाहिए। इंजेक्शन वॉल्यूम सिलेंडर 1 0.05 ml है और इंजेक्टर पोर्ट 2.05 मिली सेकेंड है। तो ये नॉर्मल है। जितनी इंजेक्टर पोर्ट आपकी बढ़ती जाएगी उतनी आपकी एवरेज कम होती जाएगी। लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म ये अहम चीज़ है जी। लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म की वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि गाड़ी लीन चल रही है या रिच चल रही है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज़ है लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म की ये 8% तक प्लस माइनस नॉर्मल होती है। ठीक है जी। और जितनी ये ज़ीरो के करीब होगी उतनी ये बेस्ट होगी, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए, 1-2% प्लस माइनस में ये होनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म से हमें गाड़ी की लीन और रिच होने का पता चल जाता है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि गाड़ी आइडल पे 8% से ज़्यादा जमा में 10% या 12% जमा में वैल्यू आ रही है लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म की। ठीक है, आइडल पे तो आपने गाड़ी का आरपीएम 2500 पे लेके जाना और स्टेबल रखना है। वहाँ पे 5 सेकंड इंतज़ार करना है। उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म को देखना है कि वो कितनी नॉर्मल आई है, यानी कि 4-5% तक नॉर्मल हुई है या नहीं हुई। अगर तो नॉर्मल आ जाती है तो फिर तो आपका कहीं से वैक्यूम ले रही है गाड़ी, एयर ले रही होती है गाड़ी, उसकी वजह से ये रीडिंग जमा में आ रही होती है, लीन चल रही होती है गाड़ी। ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं होती 10% तक आती है या 12 ही रहती है जमा में, तो वो आपका फ्यूल डिलीवरी का मसला होता है, फ्यूल पंप वीक होता है या इंजेक्टर फॉल्टी होते हैं, उन्हें आपको चेक करना होता है। और अगर ये 8% से ज़्यादा आइडल पे भी माइनस में रहती है और 2500 आरपीएम पे भी माइनस में रहती है, तो उसमें आपको फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करना होता है। फ्यूल पंप का प्रेशर ज़्यादा होता है या आपका कैट चोक होता है या आपके इंजेक्टर लीक होते हैं, इन चीज़ों को आपने चेक करना होता है। मैप सेंसर की रीडिंग 1.31 GM पर सेकेंड आ रही है, ये 1.70 तक नॉर्मल है। ऑटो सेंसर के जो वोल्टेज हैं ये 0.2 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्टेज के दरमियान वेरी करने चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म की वैल्यू ये 2-3% प्लस माइनस वेरी करती रहती है। दोस्तों ये गाड़ी आइडल पे स्टार्ट खड़ी है और इसकी ये नॉर्मल डेटा स्ट्रीम की रीडिंग है। तो इन्हीं रीडिंग्स को हम देखते हैं। जब ये रीडिंग नॉर्मल आ जाती हैं इसी तरह से तो हम कस्टमर को गाड़ी दे देते हैं। और जब कस्टमर 15-16 डेज़ के बाद आता है कोई और काम करवाने के लिए और मीटर पर जब एवरेज चेक करते हैं तो वो 16 या 15 प्लस एवरेज खड़ी होती है मीटर पे। तो इसमें हम कोशिश करते हैं, जो कोई लॉन्ग टर्म की वैल्यू 1.56% आ रही है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये आइडल पे 4 या 5% माइनस में रहे और 2500 आरपीएम पे भी ये 4 या 5% माइनस में रहे। तो लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म की वैल्यू अब आ रही है 1.56%, क्योंकि जब गाड़ी हमारे पास आई थी तो इसकी 4 नंबर कोयल काम नहीं कर रही थी और लॉन्ग टर्म की जो वैल्यू है ये 19% जमा में खड़ी थी। और इसका जो फ्यूल पम्प का प्रेशर है वो 44 PSI है। तो उसका फ़िल्टर वगैरह तो क्लीन किया है, लेकिन प्रेशर अभी नहीं बढ़ा, क्योंकि फ्यूल पंप उसका चेंज करना पड़ेगा जो कि हमारे पास नहीं है। कोयल पड़ी थी 4 नंबर,
वो चेंज कर दिया है। तो उसके बाद ये हुआ है कि 19% जमा से ये 1.56% जमा में आ गई है। तो अब इसमें मसला ये है कि जैसे ही आइडल पे गाड़ी की जो वैल्यूज़ है लॉन्ग टर्म की वो तो नॉर्मल है, लेकिन 2500 आरपीएम पे वो ज़्यादा जमा में चली जाती है 8% तक तकरीबन, क्योंकि फ्यूल पम्प का प्रेशर कमज़ोर है इसी वजह से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आरपीएम मैंने बढ़ाया तो लॉन्ग टर्म की जो वैल्यू ये 8% जमा में आ गई है। तो अभी भी ये नॉर्मल है, लेकिन ये है कि इसे माइनस में आना चाहिए। तो ये माइनस में नहीं आ रही, उसकी वजह ये है कि फ्यूल पम्प का जो प्रेशर है वो 44 PSI है, कम है, जबकि 50 PSI होना चाहिए। तो अभी भी ये नॉर्मल है, तो इसके लिए फ्यूल पम्प चेंज करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास नहीं है। तो इसकी जो कॉयल चेंज की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 4 नंबर कॉयल इसकी फॉल्टी थी। ये गाड़ी है जी, इस पर कुछ काम किया है, इसकी कॉयल भी चेंज किया है, फ्यूल फिल्टर इसका क्लीन किया है, स्पार्क प्लग का जो गैप है वो भी एडजस्ट किया है और थ्रॉटल वगैरह इसकी क्लीन किया है। टर्मिनल उतार तो उसके बाद डेटा स्ट्रीम की जो रीडिंग है वो नॉर्मल है। ये 4 नंबर जो कॉयल है इसकी चेंज की है, ये किसी और गाड़ी की है जो इसको लगाई है। ये 4 नंबर कॉयल इसकी फॉल्टी थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।